समझदारी से जीने से जो सुख मिलता है वो नासमझी में जब हम जीते हैं तो हमें लगता है कि हमें सुख मिल रहा है। किसी को 4 गाली दे दिया, वो नहीं बोला, तो हमें लगता है हम विश्व विजेता हो गए। लेकिन उसके अंदर जो क्रिया हुई वो ऐसी क्रिया आपको स्वीकार नहीं, वो गालियां आपको स्वयं को स्वीकार नहीं है। जब इतनी समझदारी आ जाएगी कि गाली देने वाला कौन, गाली सुनने वाला कौन, एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप में समझदारी का विकास होता है। जब तक शरीर मान के अपने को जीते रहते हैं कि हम केवल शरीर है, तो समस्याएं आपको बनी रहेंगी, इससे आपको कोई बचा नहीं सकता। तो परिवार के सदस्यों में जब हम जीते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रहे कि ये परिवार हमारे शरीर का एक हिस्सा है, हम इस परिवार का हिस्सा हैं। और प्रेम पूर्वक जीना सबको स्वीकार है, बच्चे को भी। अगर बच्चे को भी आप गुस्से से बुलाएं, क्रोध से बुलाएं, तो बच्चा भी आपके पास आने के लिए तैयार नहीं होता। प्रेम से उसे कोई बुला ले, चल देता है। तो प्रेम एक ऐसी चाबी है जिससे आप हर ताला खोल सकते हो, अपना भी, दूसरे का भी। तो सहजता जो है वो सबको स्वीकार है, आपको भी स्वीकार है। उस सहजता में जीने से आपको भी सुख मिलता है, सामने वाले को सुख मिलता है। इस बात का विशेष ध्यान रखो, इससे जीवन पूरा खुशहाल बनने वाला है। अगर हम ये ध्यान दें कि हम जीवन और शरीर दो हैं, तो समस्याएं धीरे धीरे दिखने लगती हैं और समाधान भी दिखने लगता है। जब तक कारण नहीं दिखेगा समाधान कभी नहीं मिलेगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, तो समझदारी पूर्वक जीना है। और इसी प्रकार जब समझदारी पूर्वक फुटकर जीना शुरू होते हैं और उसका जब हमें आनंद मिलने लगता है और वह आनंद दूसरों में भी दिखने लगता है, जब परस्परता में हम परिवार के सदस्यों के साथ जीते हैं या मित्रों में जीते हैं या संबंधों में किसी के साथ जीते हैं, अपने में सुख दिखता है, उसमें भी दिखता है हमारे व्यवहार से, तो जो तृप्ति हमें मिलती है वह तृप्ति केवल हमें ही नहीं मिलती, उसको ही मिलती है। और यही आगे जीने का आधार बनता है। आप लोगों ने बहुत दुख और कष्ट झेले हैं, आपके पास बहुत अनुभव हैं और वो अनुभव आपके आगे काम आने वाले हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे निवेदन किया अभी कि जीने के लिए सही मार्ग बताने वाले की आवश्यकता होती है। आप कभी ये मत सोचना कि आप अकेले हो। परम पूजनीय बाबा जी के साथ साथ पूरा दरबार सदैव आपके साथ है। जहां आपको लगे कि कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, दरबार को ध्यान करो। दरबार आपके साथ है ही। दरबार आपके साथ है ही का अर्थ है दरबार सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त है। हम भी उसी का हिस्सा हैं ही। आपने याद किया, हैं ही। जाने का प्रश्न नहीं है, अलग होने का प्रश्न नहीं है। आपको तुरंत मार्ग मिलता है विचारों के रूप में।